गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था क्लास 10th की मैथ में कि परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यूक्लिड का विभाजन मेथड यानी यूक्लिड विभाजन मेथड आपको मैंने बताया था। अब आज का टॉपिक आपका है क्लास 10th का आज का टॉपिक है आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी आप को जो इसमें दिखाया जाएगा अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण में, वो अपरिमेय संख्याओं को दिखाना है कि ये अपरिमेय है कि नहीं है, अपरिमेय है तो कैसे इनको सिद्ध करेंगे या फिर किस प्रकार इन्हें लिख सकते हैं, आदि आदि। देखते हैं पहला एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूं आपको। दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपको √3 को इरेशनल नंबर शो करना है, दिखाना है आपको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे शो करेंगे इसको √3 को इरेशनल नंबर? लेट बी √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 को मैंने परमेय संख्या मान लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं परमेय संख्या को P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, इसलिए √3 को P/Q के रूप में आप लिख दिए, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य का मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। तो √3 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे आप, जैसे सॉल्व करते हैं, इस Q को इधर गुणा कर देंगे, 3Q = P। अब दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे। देखो मैंने लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा केवल P²। अब इसमें आप क्या देखने को पा रहे हैं? इसमें देखने को आपको ये मिल रहा है कि 3Q² = P², यानी P² जो है 3Q² से डिवाइड, सॉरी P² जो है 3 से डिवाइड है, P² जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए P², चूंकि P² 3 से विभाज्य है इसके कथन के अनुसार, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। अतः P को आप 3C मान लेते हैं, क्योंकि P 3 से विभाज्य है, इसलिए P को आप 3C मान लेते हैं। तो अब P बराबर 3C। अब इस P = 3C की वैल्यू आप इसमें रख देते हैं, तो देखिए 3Q² = P² के जगह पे 3C² रखेंगे आप। अब इसे सॉल्व करने के बाद में देखिए क्या प्राप्त हुआ आपको, Q² = 3C², यानी यहां भी देखो, यहां भी जो है आपका Q² जो है 3 से डिवाइड है, तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां देखिए, यहां P 3 से डिवाइड है और Q भी 3 से डिवाइड है। यहां जो है P भी आपका 3 से डिवाइड है, यहां पे Q भी आपका 3 से डिवाइड है। तो आप यहां पीछे देखेंगे P और Q सह अभाज्य संख्या है ना, लेकिन यहां पे जो बोल रहा है P भी 3 से डिवाइड और Q भी 3 से डिवाइड, यानी यहाँ पे जो कॉमन फ्रैक्शन है दोनों का, P और Q का जो कॉमन फ्रैक्शन है वो 3 है ना स्टूडेंट। कॉमन फ्रैक्शन जो है दोनों का, P और Q का कॉमन फ्रैक्शन जो है वो 3 है। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि P और Q तो असहभाज्य संख्या होंगी ना, P और Q जो आपकी होंगी वो सह अभाज्य संख्या होंगी, यानी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगी किसी भी तरह से। अपोजिशन ये है, ऑब्जेक्शन ये है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी, जहां भी आप मानेंगे √3 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q, वहां पर P और Q जो आपका होगा वो सह अभाज्य ही होगा। अब इसमें विरोधाभास तथ्य वही है, क्योंकि आपको जो सॉल्व किए हैं उसमें आपको कॉमन फ्रैक्शन मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, दोनों में P और Q में कॉमन फ्रैक्शन 3 मिल रहा है, मगर कोई कॉमन फ्रैक्शन है ये नहीं इसमें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विभाज्य ही नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्शन है, विरोधाभास है। तो वही लिखेंगे, विरोधाभास तथ्य यह है कि P और Q
सहअभाज्य संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिख गया आपका, सो हो गया। स्टूडेंट अगले एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ा एक टिपिकल सवाल और बताऊंगा आपको, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल भी आपको वही है, सो दैट √3 + √5 ए इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, वही भी इसमें भी करेंगे। तो मान लेते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, यानी 3 + √5 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं 3 + √5 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं इनको। अब क्या करेंगे, √5 इधर ही रहेगा, ये 3 इधर चला आएगा, तो हो जाएगा P/Q - √3। अब इसमें देखिए P/Q - √3 ये तो एक परिमेय संख्या है ही, जानते हैं आप। P/Q भी परिमेय संख्या है, -√3 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, मगर आप जानते हैं कि √5, √7 इत्यादि ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। परंतु देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं आप, परंतु ऑब्जेक्शन ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यहाँ पे दिखा रहा है ना कि √5 परिमेय होनी चाहिए, मगर परिमेय है नहीं, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए नमस्कार।